हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर क्लास 9 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों मुझे पता है कि आप लोगों ने जो वीडियो नेशनल इन इंडिया जो पढ़ाया था क्लास 10 का, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें आप लोग प्यार दिए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं किया, बल्कि फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज आप लोगों को थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, मतलब कि नाजीवाद का उदय है ना, नाजी और नाजीवाद का उदय के बारे में। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हिटलर के उदय के बारे में, किस प्रकार से जर्मनी में कितना बड़ा उसका प्रचंड रहा था और किस तरीके से ग्रो किया था, उस सारी चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर। Nazism and the rise of Hitler। राइज ऑफ हिटलर। बच्चों यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करना है कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाजी और हिटलर का, नाजीवाद और हिटलर का उदय के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कैरेक्टर है, छोटा सा कैरेक्टर है। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हेलमुट नाम का एक बच्चा है जिनका फादर और मदर आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं, आपस में ये बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि अब हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए। हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए? सुसाइड करना चाहिए। थोड़ा सा स्टोरी ये अचानक जैसे कोई फिल्म होता है और अचानक उसमें एंडिंग पॉइंट दिखाया जाता है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे अचानक लास्ट वाला पॉइंट को थोड़ा शो कर रहे हैं। हेलमुट नाम का एक बच्चा है जर्मनी का, जो उनके फादर और मदर आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं। उनका पिताजी का कहना है कि अब हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसी बातें क्यों कर रहा है वो? ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहा है? ये हेलमुट समझ रहा था कि आखिर ऐसा क्या मैटर हो गया। छोटा सा बच्चा है, वो समझ में नहीं पा रहा कि आखिर वो सुसाइड क्यों करना चाह रहा है। तो क्योंकि बच्चा को हम समझाते हैं कि उनके पिताजी ऐसा क्यों चाह रहे थे, क्योंकि रीजन ये था कि इनके जो फादर थे, ये फादर इनके जो थे, ये सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी। अभी आप लोग को सब कुछ नया लगेगा, थोड़ा सा अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ये अभी आपको ट्रेलर का जो लास्ट पॉइंट होता है ऐसा बता रहा हूँ। सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी। सब ये नाजी पार्टी क्या है ये आपको बताएंगे कि ये नाजी पार्टी को सपोर्टर कर रहा था। इसमें नाजी पार्टी को लीड करने वाला व्यक्ति कौन था? इसको लीड करने वाला व्यक्ति जो था, ये लीड बाई हिटलर, हिटलर के द्वारा इसका लीड किया जा रहा था ये नाजी पार्टी को। ये क्यों जर्मनी में इतना बड़ा बवाल मचाया था कि जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुआ था। तो सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी जो थे, ये जो थे, ये ज्यूस को, सारे ज्यूस को मार रहे थे। एंड ज्यूस वर किल्ड बाई नाजी पार्टी। नाजी पार्टी के द्वारा सभी ज्यूस को मारा जा रहा था। अब एक सवाल होती है कि जब 1939 से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो उसमें जो एलाइड पावर होता है, वो एलाइड पावर वही सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी को ढूंढ कर मारना शुरू करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी पार्टी जो थे, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी पार्टी या हिटलर जो था, इनका हार हो जाता है, बहुत बुरा तरह से हारता है, जिसमें जूस को बचाने के लिए, जूस का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए सारे सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी को ढूंढ कर मारा जाता है। उसी का कहानी उनमें से उनके जो पिताजी थे हेलमुट का, वो भी सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी थे। और अभी तक हिटलर जो था वो भी कमिटेड ऑफ सुसाइड कर चुका था, खुद को गन मार के खत्म हो गया था। तो अब ये बात है कि यह स्टोरी जो है वहीं से स्टार्ट है यह स्टोरी। लेकिन अब हम आते हैं सबसे पहले बात कि ये लास्ट वाला पॉइंट जो आपका स्टोरी में बताया गया। इससे पहले मैं आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या होता है। देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दो वर्ल्ड वॉर होती है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों का आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी जो था, देखिएगा, जर्मनी जो था इन 1914 जर्मनी became powerful
कंट्री। जर्मनी यहाँ पर बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री बन गया था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, या फिर हम उसके बारे में अभी द नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन जर्मनी का यूनिफिकेशन के बारे में मैं यहाँ शो नहीं करूँगा, बट इतना समझिएगा कि 1914 तक जर्मनी जो था पावरफुल कंट्री बन चुका था। और जर्मनी ये डिसीजन लिया था, जर्मनी ये सोच रहा था कि मैं दूसरे देश पर इंपेरियल रूल करके वहाँ के रिसोर्सेस और वहाँ पर रूल करना स्टार्ट करूँ। तभी क्या होता है कि ये वर्ल्ड वार स्टार्ट करेगा। दो तरीके का वर्ल्ड वार होना शुरू हो जाता है। नंबर 1 आप देखेंगे तो नंबर 1 क्या होता है, एलाइड पावर। क्या होता है, एलाइड पावर। और नंबर 2 क्या होता है, सेंट्रल पावर। एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, दो तरह का पावर बनती है। यहाँ पे आप देखिएगा एलाइड पावर को लीड कौन कौन कर रहे थे, तो नंबर 1 आता है फ्रांस, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 रसिया। अभी तक आप 3 देश को देखिएगा मेन तरीके से लीड कर रहे हैं। अमेरिका हालांकि इसी में आएगा, बट बाद में समझेंगे। यहाँ देखिएगा सेंट्रल पावर में नंबर 1 जर्मनी, नंबर 1 जर्मनी, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद हंगरी। ये हमारे 3 देश आते हैं और ये तीनों देश सेंट्रल पावर को लीड कर रहे थे। यहाँ से एलाइड पावर है फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया। ये दोनों के बीच में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाता है। और यह वार जो है सो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। रीजन क्या था कि जर्मनी जो था, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी जो था ये फ्रांस के जगह को नेचुरल रिसोर्सेज जो था, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का जो नेचुरल रिसोर्सेज था जर्मनी ने अपने जगह पे कैप्चर कर रखा था। ये सारे रिसोर्सेज को कैप्चर करके ले जा रहा था और साथ ही साथ यहाँ के जो रीजन था, यहाँ के जो क्षेत्रफल था, वो फ्रांस के क्षेत्रफल पर, फ्रांस के रीजन पर धीरे धीरे कैप्चर भी करना शुरू कर दिया था। अभी तक हम वर्ल्ड वार 1 के बारे में स्टार्टिंग किए। फिर से सुन लीजिएगा यह स्टोरी आपका कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हेलमुट नाम का एक बच्चा था, उनका फादर और मदर आपस में डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि अब हम लोगों को मर जाना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जो हिटलर के द्वारा लीड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हिटलर के सपोर्टर थे नाजी पार्टी में, ज्यूज को मारा जा रहा था। और जर्मनी में बहुत जगह उसके साथ क्या बोलते हैं, मास किलिंग जैसे रूल को फॉलो करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। तो जब ये लोग हार जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 2 में, जब हार जाता है तो उस समय क्या होती है, हिटलर अपने आप को कमिटेड सुसाइड कर लेता है। अब बचाते हैं सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी, तो उन लोगों को ढूंढ कर मारा जाता है, जिसमें से उनके पिताजी हेलमुट के पिताजी जो थे ये सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी थे। उनका स्टोरी था। अब मैं स्टोरी यहाँ स्टार्ट किया कि वर्ल्ड वार 1 में क्या हुआ कि सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 होता क्यों है, इसका कारण सुनिएगा। उस समय 1914 में देखिएगा जर्मनी बिकम पावरफुल कंट्री, उस समय पावरफुल कंट्री बन जाता है और ये जो डिसीजन लेता है कि मैं यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बनकर दिखाऊंगा। वर्ल्ड वार 1 जो है आप देखिएगा तो सेंट्रल पावर में लीड कौन कौन कर रहे थे, सेंट्रल पावर में लीड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और प्लस में टर्की, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी प्लस टर्की। और इधर आप एलाइड पावर देखिएगा तो फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया। अब जो एक चीज है यहाँ पे देखिएगा तो जर्मनी ने इतना बड़ा वार करने लगा था। वर्ल्ड वार फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था इसमें काफी ज्यादा क्षति हो रही थी और फ्रांस में धीरे धीरे कैप्चर करने लगा था, उसका रीजन को धीरे धीरे रिसोर्सेज कैप्चर करना शुरू कर दिया था, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज को अपने पास लेके जा रहा था और जितने भी क्षेत्रफल था, रीजन था, उसको धीरे अपना एक्सपेंडिंग करने लगा था, फैलाने लगा था, अपने आप को बढ़ाने लगा था। लेकिन तभी क्या होता कि यहाँ पर अमेरिका का एंट्री हो जाता है। आने की मैं कह सकता हूँ कि एंट्री ऑफ यूएसए, देखिएगा एंट्री ऑफ यूएसए, जैसे यूएसए का एंट्री होता है बच्चों, कब होती है 1917 में जब एंट्री का यूएसए होता है, अमेरिका का एंट्री होता है, जिसमें क्या होती है कि एलाइड पावर जो होता है ये जीत जाता है, एलाइड पावर जीत जाता है और यहीं पर सेंट्रल पावर जो होता है ये हार जाता है। सेंट्रल पावर क्या हो जाता है, हार जाता है। तो देखिए अभी तक का स्टोरी मैंने आपको यही बताया है कि जैसे ही एज ए हीरो का जैसा, एज एक्टर का जैसा यूएसए का एंट्री होता है
जिससे एलाइड पावर कौन जीत जाते हैं और सेंट्रल पावर की हार हो जाती है। आउटकम क्या निकलेगा सुनिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद फिर देखिए। तो देखिए हम बात करते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। सबसे पहले आउटकम का मतलब होता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आउटकम ये बताता है बच्चों कि इसका जो आउटकम निकलेगा ना वो निकलेगा डिप्लेशन ऑफ या फिर डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का डिप्रेशन हो जाता है, एज वेल एज लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। कहाँ पे भाई रिसोर्सेज की कमी हो जाती है? इन जर्मनी, जर्मनी में रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। इतना ज्यादा कर्जा में डूब जाएगा ये बेचारा, क्योंकि जब ये यहाँ पर एंट्री अमेरिका का होता है जिससे इलाट पावर तो जीतता है लेकिन सेंट्रल पावर हार जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्थिति क्या होता है, अभी तक जर्मनी में राजा मतलब कि किंग का रूल चल रहा था। अब वहां से देखिएगा राजा हार जाएगा, मतलब राजा वहां से सॉरी हार नहीं जाएगा, वो राजा अपने पद को छोड़कर भाग जाएगा। देखिए मैं बात करता हूँ आपको, मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वार वन इफेक्ट ऑफ या क्या बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन इन जर्मनी, जर्मनी में वर्ल्ड वार वन का इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले चीज देखिएगा, जर्मनी में वर्ल्ड वार का इफेक्ट ये पड़ता है बच्चों कि नंबर वन आप देखिएगा तो वहां से राजा चले जाते हैं, abdicated the throne, that means वहां का राजा जो है वो राजा अपने आप को वहां संभाल नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा कर्जा में डूब गया था। पब्लिक का प्रॉब्लम और सारा प्रॉब्लम, देश का प्रॉब्लम, कर्जे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्या हो रही थी उनको। तो एब्डिकेटेड द थ्रोन, राजा ने बोला कि भाई अब हम यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे, हम राजा ले लेंगे। राजा खत्म हो गया, जनता ने गया समस्या लेके, प्रॉब्लम लेके कि चलो राजा के पास, हम लोग का रिसोर्सेस कम हो गई, देखता राजा ही नहीं, कोई राजा नहीं। अब उन लोग के मन में क्या आइडिया आएगा, उन लोग के मन में आइडिया ये आएगा कि अब हम देश को रिपब्लिक बनाएंगे। जब हमारे देश में राजा रहेगा तो राजा रूल कराता, लेकिन राजा है ही नहीं तो देश को रूल करने वाला कौन रहेगा, पीपल रहेंगे। तो देखिए नंबर 20 सेकेंड वाला पॉइंट आपका होता है कि क्या करेगा, वेमार रिपब्लिक स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट कर देगा? वेमार रिपब्लिक। और वेमार रिपब्लिक जो है बच्चा, इसी को हम नेशनल असेंबली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली जो है ये दो टाइप का है। नंबर वन आप देखिएगा तो फेडरल स्ट्रक्चर, और नंबर टू आपका होता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या किया पीपल ने सोचा कि चलो वेमार रिपब्लिक स्टार्ट करते हैं, देश में पीपल का रूल शुरू हो जाएगा। और उसमें देखिएगा उसको नेशनल असेंबली, जो फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का रहता है। और उसके बाद अब क्या करेगा, लोग रिपब्लिक बना दिया तो लीडर को इलेक्ट करेगा ना, कि ऐसा थोड़ी कि किसी को बना देगा कि तुम ज्यादा पसंद हो तो चलो तुम्ही को बना देता हूं, ऐसा तो है नहीं। वहां पे क्या करेगा कि लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाएगा, बाय द पीपल इलेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले चीज कि नंबर सी पॉइंट में क्या होती है, एडल्ट फ्रेंचाइज यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टार्ट होगा, जिसमें क्या करेंगे लोग जो है पीपल स्टार्टेड टू इलेक्ट द लीडर, अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, जिनको पसंद है जो लीडर वही उन्हीं को इलेक्ट करेंगे। तो ये इन्हीं को कहते हैं कि पूछा जाता है कि व्हाट वाज द वेमार रिपब्लिक, है ना। तो वेमार रिपब्लिक यही है कि आपको ये पूरा आंसर पूरा क्लियर करना है। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन का प्रभाव क्या पड़ा देखिएगा। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन में एब्डिकेटेड द थ्रोन, राजा वहां से खत्म हो जाता है। उसके कारण से क्या होता है, जब राजा रहेगा तो शिकायत सुनाएगा किसको, तो उन लोग करता है कि चलो सोसाइटी को वेमार रिपब्लिक बनाते हैं। वेमार रिपब्लिक फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का बनता है। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब पीपल जो सो लोगों को इलेक्ट करना या नेताओं को
वैसे नेता को चुनने के लिए अपने मन को, है ना, इलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि दूसरा बच्चा को भी पढ़ने का मौका मिले बाय द फ्लो चार्ट।